तशरीफ रखे दोस्त, बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वाजिबिलन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज हम और अब पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत गुल गुलजार मुबारक, मुझे कोई यकीन नहीं होता है कि महफल भी वैसे सजा हुआ है, साथी भी वैसे बैठा है और कुर्सी भी वैसे खाली है। ऐसे है सरकार घर से तशरीफ ला रहा है। यकीन नहीं होता है कि इस दुनिया से वो चले गए। और शख्सियत ऐसी शख्सियत, मुरीद ऐसे मुरीद हो जो पीर आकर के उसको गुस्ल दे रहे। हम जितने साहबजादे थे, हम आए, जैसे हमको पता चले हमने अपने हाथों से उसको गुस्ल दे दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया और अपने हाथों से उठा करके घर में लेकर गया। क्यों? हमने वो गैर नहीं समझा। आज जिसका बाप फौत हो जाए, बेटा उसका हाथ नहीं लगाता है, बाहर से बंद ला करके उसको गुस्ल दे दो। एक साथी आया था, लेकिन हमने वो करीब नहीं छोड़ता था। आप दूर हो जाओ, हम हैं नहीं। पीर साहब हमारा भाई है। बचपन में जब ये आस्थान नहीं था बाबा फरीद कॉलोनी में, मेरा ख्याल 2001 या 2 में मसला सुनाने के लिए मैं पूरा महीना वहां गुजारा। कुछ साथी वहां पुराने हैं, नए साथी अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा हो गए। कुछ साथी पुराने में मौजूद हैं, उसको पता है। वो ड्यूटी भी करता था, दौड़ दौड़ लगा करके मस्जिद भी आकर के नमाज के लिए भी। वहां मैं जब पहुंचता था, जमात हो जाता था वो बाद में, मैं उसी दिन रमजान में पीर साहब को मैं काश कि आपको अपना मस्जिद जो हो, अपने मस्जिद होता कि आप आए और आपका इंतजार लोग कर लें। क्योंकि वो जमात को महल्ले वाला मस्जिद था। वो पीर साहब जब कभी पहुंचता था, नमाज 1 रकात में, 2 रकात, तीसरा रकात में पहुंचता था। अल्लाह ने वो दुआ भी कबूल किया। अल्लाह ने ऐसे मस्जिद बना दिया, आस्थाना बन गया। और उसने पूरा जिंदगी में उसका एक ही अर्ज होता कि मैं मस्जिद बनाऊं, आस्थाना बनाऊं, लोगों को दीन की खिदमत करूं। पैसे भी इकट्ठा कर सकता था, दुकानदारी भी कर सकता था, या और कोई बिल्डिंग बनाता था। लेकिन उसने जो चीजें लेकर जितने भी इकट्ठा किया, ये बड़ी प्रॉपर्टी है, ये इलाका बड़े महंगे हैं। उसने अपने आजाद के लिए नहीं छोड़े। उसने बोला जितने जगह मैं ले रहा हूं, कुछ अरसे पहले वहां जगह उसने ले ली, वो भी इसमें शामिल किया। कर सकता था उसे कोई दुकान लेता था, कोई मार्केट बनाता था, लेकिन जितने जगह उसने बनाया है, एक दिन कुछ अरसे पहले, कुछ पहला, ये बाहर जगह कच्चा था। एक महफल में मैं आया था, वो कहता मुझे मेरा आरज़ू है कि मैं ये इस जगह को पक्का बनाऊं ताकि आप लोग आए, बारिश होता है, चिकड़ होता है, हम आपकी खिदमत के लिए जगह पक्का कर रहे हैं।
और मैं खुद उसको देखता था, कई पकड़ करके अपना हाथों से खिदमत करता था। आप उस मर्जी कलंदर का मुरीद है, एक ऐसे आजिजी। जब फौत होता, किस दिन फौत हुआ? बुध का दिन। उससे पहले जुमरात में आस्थाने में था। इशा नमाज के बाद, महफल के बाद मजार में बैठे, बड़ी देर बैठा था। मैं पीछे उधर आया, मैं देखा फिर साहब बैठा है। अगला जुमा जैसे फौत होगा, अगला जुमा वैसे एक सालिक वहां बैठा था। मैं पीछे आकर के मैंने देखा गुलजार सब नहीं बैठा, खुद नहीं था लेकिन रूह का हाजिर था। दोस्तों, पीर साहब के साथ मैंने कई साल, हम पिशावर से आता था मसल्ला सुनाने के लिए इधर। ये भाई हाजिर है, नदीम साहब है, कुछ साथी काफी पुराने सारे बैठे हैं और सालिकीन ज्यादा भी जानते हैं। मुबारक सब को लाने के लिए पीर साहब ने मुझे बताया कि मुबारक सब लाएंगे इधर इफ्तिताह करने के लिए, लेकिन मुझे बड़े डर लगते हैं मुबारक साहब से। मैंने बोला आपका भाई मौजूद है ना? मैं साथ मुबारक साहब को मैंने बताया ऐसे अर्ज किया, इसने मस्जिद बनाना, उसकी इफ्तिताह करना। साथ मुबारक साहब को इधर मैं साथ पिलाया, यहां उसके साथ था, जब तक ही वहां जाता था। मुबारक साहब रास्ते में इतने खुश हो गए, गाड़ी में मैं साथ ही बैठे, क्योंकि मैं रास्ते में सबको फोन करता था, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पूरा मैंने वो कमांड लिया। मुझे कहता है गुलजार साहब माशाल्लाह इतने लोगों को इकट्ठा किया। जब इधर पहुंचे ऐसे खुश है, फरमाते गुल्ली गुलजार, जो मुर्शिद का जबान से निकल जाए ना, और ऐसे खुश होकर गया। उससे पहले भी मुबारक साहब कई बार आया, लेकिन जब खुश होकर गया नहीं, गुलजार से फरमाते पता ही नहीं चला मस्जिद कैसे बन गया, आसाना कैसे बना। दूसरा देखो, हर जुमरात को वहां पहुंचता था। कई बार बीमार होकर के गाड़ी में लेटे होकर पहुंचे, आधा घंटा घंटा वहां बैठे गाड़ी में। मैंने फिर सब क्यों आए, बीमार है? बोलते नहीं, जुमरात में हाजिरी जरूर लगा। मुरीद को भी चाहिए। देखो मुबारक साहब 2010 में फौत हुआ, आज तक उसने कोई जुमरात को नागा नहीं किया। मुरीद ऐसे होते हैं जब पीर के साथ वफादार होते हैं। अब आपको भी ऐसे वफादारी होना चाहिए, आपको भी ऐसे वफादारी होना चाहिए। जब पीर पीर में महफल होता है, आप उस महफल में जरूर शिरकत करने माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हमारा ये निस्बत सलामत फरमाए और इस्तिकामत व शरीयत व तरीक़ा नसीब फरमाए। और जो साहबजादा साहब गदानशीन हो गए है, छोटे, लेकिन मशाइख़ साहब फरमाते हैं अगर पीर खस है मुरीद के लिए बस है, चाहे वो साहबजादा ना हो, यहां कोई उसका आसाब हो, अगर आप उसके लिए भी आ जाए आपको वैसे फैज मिल जाए जैसे गुलजार साहब सामने। ये जो मुबारक साहब सिलसिला है, जब छोटा बच्चे के लिए भी आपने दस्तारबंदी किया है और इस पे इत्तेफाक हो गए, इस पे दुआ हो गए, वो जितना पीर का बरकत है सब उसमें अंदर आ जाता है। लेकिन लेने वाला कोई हो, ये हमारे तरीक़त के अंदर एतराज न करो, इखलास के साथ आ जाएंगे, पीर साहब का कुर्सी से भी आपके लिए फैज आएगा, इस आसानी से भी फैज आता है। लेकिन लेने वाला कोई बंदा आ जाए, अल्लाह करे कि हमारा आपका आना दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना।